हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय बिगेस्ट ब्लॉग। ये ब्लॉग थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि हम उसे एक लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना है जो कि होगा जाजपुर से भुवनेश्वर तक, जो कि 80 किलोमीटर्स दूर है जाजपुर से। तो हम वहाँ पे जाएंगे क्योंकि वहाँ पे मेरा कॉलेज में एमबीए कर रहा हूँ, वहाँ पे नीट में नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर वहाँ पे आज फेयरवेल डे है, तो हम जाएंगे और खूब सारा मस्ती करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लेफ्ट टर्न लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, इसमें भी पेट्रोल नहीं है। हम उसे पेट्रोल डाल देंगे इसमें और चलते हैं, देखते हैं। ये तो बड़ी मौसम तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बारिश है। मुझे नहीं पता था, मैं सोच रहा था नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बारिश की वजह से इतना दूर तक नहीं जा सकता, क्योंकि बारिश में भीगना तो अच्छी बात नहीं है। मेरे पास नहीं है, अभी मैं नहीं लाया हूँ मेरा रेनकोट। तो यहाँ पे आ गया है पेट्रोल पंप, मैं लेफ्ट टर्न ले जाऊँगा यहाँ से और यहाँ पे हम पेट्रोल डाल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे रुक लेते हैं और शायद वो किसी और से बिजी हैं। भैया, हाँ, पेट्रोल डालनी है 400 रुपये का। हाँ, 400 का। फ़ोन पे है क्या? ठीक है, तो चलिए हम लोग फ़ोन पे कर लेते हैं 400 की। मेरे पास कैश भी नहीं है, इसीलिए मैं फ़ोन पे करूँगा मेरे दूसरे फ़ोन से। ये स्कैनर यहाँ पे लटका हुआ है, यहाँ पे स्कैनिंग करना पड़ेगा मेरे को। और ये पेटीएम भी ना थोड़ी हैंग कर रहा है। यहाँ पे देखो मेरा आयुष खड़ी है और यहाँ पे डालना पड़ेगा। स्कैनर ओपन किया। अरे भाई, ओपन हो जाना यार, क्यों इतना लेट कर रहा है? हाँ, ओपन हो गया। अब स्कैनिंग कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पे पेमेंट की बारी आ गया और यहाँ पे उनके दिखा के पेमेंट करूँगा क्योंकि भाई विश्वास नहीं होता किसी से, शायद कुछ फ्रॉड हो जाए, वो लोग डरते हैं, इसीलिए 450 450 रुपये का हम डालेंगे पेट्रोल। और अब क्या कहूँ, इस पेट्रोल का रेट कितना है यहाँ, बहुत ज़्यादा रेट हो गया भाई, इतना रेट बहुत हो गया है। 100 रुपये पर लीटर का हम 450 लीटर डालेंगे, 4 लीटर 500 ग्राम डालेंगे और यहाँ पे हम नोज़ल लगा देंगे। और यहाँ पे मीटर रीडिंग भी शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं 100 और ये हो गया 200। डालते जा रहे हैं भाई, फुल करवा दो ना मुफ्त में फुल कर दो फिर फ्री में और ओके ठीक है, नहीं करोगे ठीक है, मत करो, मैं दूसरी बार करवा दूंगा। और ये पेट्रोल डाल चुके हैं और अब जाएंगे। ये की थोड़ा अटक गया था और हम जाएंगे अब। मेरे दोस्त फ़ोन किया है जाने के लिए ना, इसलिए वो फ़ोन किया। ठीक है, वो देर हो रही है तो इसलिए वो लोग फ़ोन कर रहे हैं मेरे को बार बार, क्योंकि मैं एक ऑपरेटिंग करूँगा वहाँ पे जाके, वो प्रोजेक्टर वगैरह। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर भी थोड़ी कम है, वहाँ पे एक प्रेशर भी डाल लेते हैं। और यहाँ पे एक प्रेशर वाला दुकान है, यहाँ पे डालेंगे प्रेशर। वो वही यहाँ पे खड़ी है, आगे हैं यहाँ पे। भैया, ये प्रेशर डाल लो ना इसमें। और वो थोड़ी व्यस्त है लग रहे हैं। ओके, ये हमको अंदर ले जाने बोले तो हम उनसे अंदर ले ही जाएंगे।
थोड़ी और आगे ले जाएंगे, यहाँ पे स्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, हम स्टैंड कर लिए। अब वो थोड़ी बातचीत कर रहे हैं उनके साथ। भाई कितना डर लगाओगे यार, मुझे डर हो रही है। भाई आओ ना। ओ भाई तो फुल व्यस्त हैं उनके साथ बातचीत करने में, हमारी बात तो नहीं सुन रहे हैं। क्या करें यार, ऐसे भी लोग रहते हैं। छोड़ो, करना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारी ज़रूरत जो है उसे फुलफ़िल करना हमारी भी ड्यूटी है। और उनको क्या, वो तो व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, दुकान कर रहे हैं, हमको उनके पास जाना पड़ेगा। अब हो चुके हैं हमारा पेट्रोल सॉरी गैस हवा दे चुके हैं, प्रेशर दे चुके हैं। तो अब हम निकलने वाले हैं लॉन्ग राइड पर। यस, तो कर लिए स्टार्ट यार इसको। बूम भाई, इसका आवाज़ ना मस्त है, क्या बोलूँ। इसके जो आवाज़ में फिदा हूँ, क्योंकि 200 सीसी में जितना भी बाइक देख लो यहाँ पे, वो 390 हो गया, 400 हो गया, इतना ज़्यादा जो ब्रूम ब्रूम वाला साउंड है ना, वो केवल RS ही दे सकता है, और कोई भी बाइक नहीं दे सकता है। आप अगर एक बार चलाओगे तो आप जान पाओगे, आपको जो फील होगा, आपको लगेगा कि आप एक ट्रैक मशीन चला रहे हो। वो फील, वो ब्रूम ब्रूम वाला जो साउंड वो इसके अंदर है, ये देती है। ये जो क्रेज़ वो बहुत छाया हुआ है, जिसको भी पूछ लो रेसिंग साउंड, वो छोटे गाड़ी है, कम सेगमेंट की गाड़ी, उसमें कौन सी ज़्यादा रेसिंग साउंड देता है, वो है RS। ये भाई, ये 4 व्हीलर भी ना क्या नाक में तंग करके रखा है, ये क्या समझते खुद को। भाई देखो ना, सीधा जाना है तो जाए, वरना साइड दे, ये साइड भी नहीं दे रहा है। ठीक है, हम लेफ्ट टर्न लेके चले जाते हैं। वो चले गया सीधा और हम चल गए राइट। और यहाँ पे मौसम है बड़ी टाइट, हम जाएंगे राइट, नहीं हम लेफ्ट चले गए यार। ठीक, और ये बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रहा है, पता नहीं कब तक जल्द होगा, हम जाएंगे। ओ भाई, यहाँ पे तो बड़ी ज़ोर से बारिश हो रही है, आ गया बारिश। अब तो हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरा फ़ोन भीग जाएगा। मेरा GoPro थोड़े ख़राब है, तो इसलिए मैं फ़ोन लाया हूँ, तो फ़ोन को बंद कर लेता हूँ, फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अब बारिश हो चुकी है थोड़ा कम, तो चलो निकलेंगे हम। तो इस बारिश में तो अब ऐसे ही करना ही पड़ेगा, रह के जाना पड़ेगा। 80 किलोमीटर दूर है हमारे भुवनेश्वर जो कॉलेज है, वो क्या है कि वहाँ पे मेरा फेयरवेल हो रहा है। हम सीनियर्स को फेयरवेल देंगे, और उनके 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। हम जाएंगे और उन्हें फेयरवेल देंगे, और क्या मस्ती करेंगे और आ जाएंगे। ठीक है ना। तो चले हम जाते हैं। अब हम हो चुके हैं चंडीखोल के आसपास हो चुके हैं। आप तो देख सकते हैं कितना सुनहरा मौसम लग रहा है। ये काश ये बारिश थोड़े थम जाए, ये मुझे बहुत हेल्पफुल हो जाएगा अगर बारिश थम जाए तो। ठीक है ना। अगर ये बारिश तो आप तो जानते होंगे कुछ भी नहीं करने दे रहा है। अगर बारिश हुआ तो सारा कुछ प्लान भंडूर हो जाएगा आपका। क्योंकि बारिश में हम कुछ कर नहीं सकते फ़िलहाल के लिए। मेरे पास रेनीकोट भी नहीं है, मुझे रेनीकोट पसंद ही नहीं है लगाने का। क्या रेनीकोट लगाएंगे यार, ऐसे ही मैं निकल जाता हूँ। आज मैं RS को मैं ब्लॉग बनाऊँगा। बहुत दिनों से RS मैंने नहीं चलाए थे, और मेरे 220 चलाया था। RS को बहुत दिन से हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। ठीक है ना। और
बहुत दिनों बाद से RS को चला के बहुत अच्छी लग रहा है भाई। जो बोना लो, ये जो भी बात बोल लो कुछ नहीं, ये RS ही RS होता है, क्योंकि RS में जो भी पंच मिलता है वो कोई भी 200cc बाइक नहीं दे सकता है। RC हो गया KTM का, वो इनिशियल में बहुत अच्छा आता है, लेकिन RS टॉप एंड में बहुत आपको हिला के रख देगा। क्यों, अगर आप RS को ठीक से नहीं चला पाए तो अंजाम क्या होगा आप जान सकते हैं। यहाँ पे ये इंडियन होम्स तो आप जो जान सकते हो कितना होम्स वाला इलाका है। अब हम निकलेंगे NH पर, द रेस ट्रैक। नहीं यार, रेस ट्रैक नहीं, सेफ राइडिंग सेफ चलाओ, ठीक है ना। जय हिंद, ऑलवेज सेफ राइडिंग करो। तो चलिए निकल जाते हैं हम हमारा सफ़र की तरफ, जो है कि भुवनेश्वर के। अब कभी आएंगे तो भुवनेश्वर आप जान पाएंगे कितना अच्छा है। ये उड़ीसा का स्मार्ट सिटी है, और यहाँ पे हम जाजपुर से निकल रहे हैं भुवनेश्वर तक, जो कि 80 किलोमीटर्स का दूर है। हमें 80 किलोमीटर्स पहुँचना है। अब टाइम हुआ है 10 बजे, और हमारा फेयरवेल है। शायद इस मौसम के वजह थोड़ा डिले हो जाए, मुझे भी पता नहीं मैं कब तक पहुँच जाऊँगा, क्योंकि ये बारिश वाला मौसम है, तो मुझे रुक कर जाना पड़ेगा। और तो रुका तो आप लेट ही होंगे। मेरे दोस्त लोग भी फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन मैं उनका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बाइक राइडिंग कर रहा हूँ ना, इसीलिए मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। और शुक्र है कि थोड़ी बारिश रुकी हुई है, और मुझे बहुत दूर जाने का मिल गया है रास्ता, और थोड़ा हेल्प भी मिल जाएगा मुझे, ये बारिश नहीं हुआ तो। हम 6 नंबर गियर पे है, तो मुझे थोड़ा कम। ओ यस, बारिश फिर से शुरू होने वाली हो गई है ब्रो। अब मुझे यहाँ पे कहीं रुकना ही पड़ेगा। बारिश स्टार्ट हो गई है फिर। ये बारिश भी ना कुछ भी करने नहीं देगी। 1 घंटा के लिए बंद हो जाए, फिर से चालू होने से क्या तरह जाता है रे। सिर्फ 1 आवर के लिए थोड़ी सी रहम कर ले, थोड़ी सी रहम कर ला तो कितना अच्छा होता। मेरा फ़ोन भी भीग रहा है, और ये वाटरप्रूफ भी नहीं है, मुझे डर लग रहा है। इसे निकाल के रख देता हूँ। तो अब बारिश हो चुकी है ख़त्म, और निकल चले हैं हम। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो इसीलिए मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा। और ये देखिए एक नया रेनकोट भी मैंने ख़रीद ली। क्या करें यार, ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत है ना। ज़रूरत चीज़ तो नहीं ख़रीदे तो कैसे चलेगा। तो मैंने ये ख़रीद लिया, और ये मुझको पड़ा सस्ता वाला ख़रीदा, क्योंकि मेरा रेनकोट जो है मैं घर में छोड़ के आया हूँ, तो इसलिए मेरा अच्छा वाला रेनकोट वहाँ पे रह गया। ये तो काम चलाने के लिए ये मुझे ख़रीदना पड़ा। ये मुझको पड़ गया 500 के करीब, और ये 500 रुपीज़ में मैं इसे ख़रीदा। अगर नहीं खरीदा तो मुझे मंजिल तक नहीं पहुंच पाया होता, और मंजिल तक पहुंचना है तो कुछ जितना भी कुछ करना पड़े तो करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे छतिया में पहुंच गया हूँ, जो हमारा सेकंड पुरी कहते हैं, वो उड़ीसा में है, जहाँ पे प्रभु जगन्नाथ की धाम भी है। ये देखिए, आपको शायद दिखा होगा या फिर नहीं, ये देखिए वो मंदिर दिख रहा है जगन्नाथ जी का। और यहाँ से हमको और करीबन 20 या फिर 30 किलोमीटर और मुझे जाना पड़ेगा, ये दूर है।
ये बारिश हुआ तो इसलिए मेरा लेट हुआ, लेकिन अगर नहीं होता तो मैं बहुत अच्छी तरह से कर लेता। और बहुत अच्छा मौसम हुआ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन क्या करें, यहाँ पे तो बारिश हो रहा है और ये रुक रुक के मुझे जाना पड़ेगा। पता नहीं कब तक मैं पहुँच जाऊँगा। और यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों भी आना जाना रहता है। ये बहुत टर्निंग पॉइंट भी है, यहाँ पे थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। ये देखिए, देख सकते हैं कैसे ओवरटेक कर रहे हैं। और ये बड़े गाड़ी है ना, इसीलिए उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ता है, क्योंकि ये छोटे वाला गाड़ी को बिल्कुल केयर ही नहीं करते यार, ठीक है ना। तो आप बच के रहिएगा। और राइडिंग के मज़े ले रहा हूँ बारिश में। आप तो जानते ही होंगे, बारिश का बहुत अच्छा लगता है जब तक वो दूर में है, ठीक है ना। अगर मैं पास में आ गया तो ठंडा बुखार मुझे पता है कि मैं बुखार चला जाऊंगा कुछ दिन के बाद, क्योंकि जब भी मैं बारिश में भीगता हूँ तब कुछ दिन के बाद मुझे बुखार आ जाता है। और वो बुखार नहीं रहे, बहुत दिन तक रह रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा बिल्कुल देखिए मौसम कितना अच्छा है। कटक यहाँ पे 28 किलोमीटर है और कटक से हमें लेना है और 40 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि और भी 60 किलोमीटर हमें क्रॉस करना है। और ये बहुत ज़्यादा लंबी राइड होने वाला है, तो इसलिए क्या करूँ, टाइम भी हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम भी हो रहा है। टाइम्स बहुत ज़्यादा हो रहा है और लेट भी हो गया है, क्योंकि वो फंक्शन स्टार्ट होने में बहुत जल्दी हो जाता शायद, क्योंकि वो बारिश के मौसम है, इसीलिए तो मेरे टीचर्स ने वो जल्दी करने के लिए बोला था, लेकिन मैं तो अभी तक पहुंच नहीं पाया। वो एक वीडियो वेलकम करना फेयरवेल का वीडियो मेरे पास है, जो कि हम पहले ही उसे बजाएंगे और उसके बाद ही वो होगा और स्टार्ट होगा फेयरवेल। और थैंक गॉड कि यहाँ पे बारिश बिल्कुल गायब हो चुकी है और हम आराम से जा रहे हैं, लेकिन कब तक गायब होगा ये मुझे मालूम नहीं। जब तक बारिश नहीं होता है तब तक थोड़े स्पीड में जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर क्रॉस कर लें तो हमारे लिए अच्छा होगा। अब हम 90 के करीब जा रहे हैं और ये हमें तो क्या है कि इतना ज़्यादा तो भागना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं स्लो कर लूँगा। और क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड होगा तो बारिश का मौसम है, तो इसलिए कुछ भी कह नहीं सकते, ठीक है ना। तो हम जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं चेन्नई और विशाखापट्टनम, यहाँ पे चेन्नई 1300 किलोमीटर है और विशाखापट्टनम यहाँ से 400 किलोमीटर है। और मुझे ये लगता है कि बारिश शुरू हो गई है शायद, हाँ बारिश शुरू हो गई है। मुझे यहाँ पे कहीं रुक करना पड़ेगा और रुक कर फ़ोन को पैकेट में लेना पड़ेगा। अगर पैकेट में नहीं लिया तो बहुत ज़्यादा ये ख़राब भी हो सकती है। और चलिए कुछ देर चले जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा कि हमेशा आप
रिलायंस का पेट्रोल ही यूज़ करें, क्योंकि वो शायद थोड़ी ज़्यादा ही पैसी लगी, लेकिन वो उसका पेट्रोल माइलेज बहुत अच्छी देती है। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं ले सकता, क्योंकि मैं पीछे ऑलरेडी डाल चुका हूँ पेट्रोल, हमारे पीछे वाले पेट्रोल पंप पे डाल चुका था, तो ये अब नहीं लगा, शायद आने के वक्त लेने पड़े। और हम तो जा रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर, हमारे 80 की स्पीड में हम जा रहे हैं। मुझे बहुत स्पीड पसंद नहीं है, क्योंकि ये बाइक पिकअप के लिए बनी है, तो फिर ये पिकअप आप गलत तरह से यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि स्पीड किल थ्रिल्स बट इट किल्स। सो सेफ राइड अब करना चाहिए, जैसे कि कुछ भी खराबी ना हो। और हम यहाँ पे पहुँच चुका है टांगी में आप शायद जानते होंगे, ड्रीम्स कॉलेज करके एक कॉलेज है उड़ीसा में, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, फेमस है। यहाँ पे बहुत अच्छा एजुकेशन भी दिया जाता है। और यहाँ से टोल गेट आ जाएगा 1 किलोमीटर के बाद। हमें टोल गेट तो हम तो 4 व्हीलर नहीं ना, 2 व्हीलर में कुछ भी टोल गेट का खर्चा नहीं पड़ता है, हमको कुछ भी टेंशन नहीं लेने का है। और ये बैनर भी दे चुके हैं, क्योंकि आगे में टोल गेट है। ये देखिए वहाँ पे टोल गेट आ गया है। कहीं ज़्यादा गाड़ी, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी जा रहे हैं, और हम भी जा रहे हैं। हम तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे सीधे जाते हैं बड़ी गाड़ी, और लेफ्ट में वहाँ पे है एक छोटे सा छुड़ंग जैसा रास्ता, वहाँ पे हम बाइकों के लिए, साइकिल के लिए, वो छोटा सा रास्ता है, वो आप उसे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं जाऊँगा वहाँ पे, ये देखिए ये छोटा सा रास्ता है, ठीक है ना। और यहाँ से हम निकल ले। मौसम भी थोड़ी सुधार आ रहा है मौसम में, और बारिश जितना हुआ था वो अब नहीं रही। हमको शायद भगवान की कृपा हो गया कि लड़का इतना मेहनत करके जा रहा है, तो हमको भी थोड़ा उसे हेल्प करना चाहिए, तो इसीलिए वो शायद बारिश को कम कर दे ले। थैंक यू गॉड, ऐसे ही हमारे ऊपर अपना हाथ और फ्लेवरनेस बनाए रखेगा, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ से शायद और 40 किलोमीटर्स या फिर 60 किलोमीटर्स के दूरी यहाँ पर हैं हम। क्योंकि यहाँ पे कैमरा भी लगाया हुआ है, और 66 ये सब डिटेक्ट करता है। देखते हैं। और यहाँ पे इंडिया में थोड़ी सिक्योरिटी में टाइट बदलाव आ रहा है। ये देखिए वो वाला बस, जो कि ड्रीम्स कॉलेज का पर्सनल बस है, जो कि बच्चों को ट्रांजैक्शन के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेके वो कॉलेज है, लेकिन हमारे मतलब कि हम तो हमारे कॉलेज में जाएंगे। ठीक है, अब हम उसे क्रॉस कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं बहुत दूर। इतना दूर तो मुझे कभी तक नहीं, मैं आ रहा था, लेकिन बारिश में इतना दूर कभी कोई भी नहीं जाने मेरा सलाह लेके, क्योंकि मुझे सिर्फ ब्लॉग बनाना था, तो इसीलिए मैंने इतना दूर आया हूँ।
और नहीं तो मुझे घर वाले भी मना कर रहे थे नहीं जाने के लिए, तो फिर भी मैंने उनके बात को ना मानते हुए आया हूँ, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना था। इसीलिए ब्लॉग का क्रेज़ मुझे छाया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इस क्रेजीनेस को प्लीज़ बरकरार रखिएगा और मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। अगर नहीं सपोर्ट किए तो मैं हौसला टूट जाएगा ना, तो इसीलिए आप मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं HP के पेट्रोल टैंक। HP आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से डिज़ाइन कर रखा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम करके वो उसका फुल फॉर्म है HP। और यहाँ पे शायद गवर्नमेंट ने कैमरा बना के रखा हुआ है, इस यहाँ पे हम स्लो कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्लो नहीं बनाएगा तो ये पकड़ भी सकता है, ठीक। और यहाँ पे हम स्लो कर लें, बाइक स्पीड थोड़ा स्लो कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम 59 में था और यहाँ पे हम जाते हैं स्पीड बढ़ा के। स्पीड तो इतना भी नहीं बढ़ाऊँगा क्योंकि बाद में दिक्कत हो सकता है। वेट रोड है और ये टायर भी इसका ठीक नहीं है, तो वेट कंडीशन में इतना ज़्यादा भगाने के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है ना। और बारिश हो चुकी है ख़त्म, तो ये बहुत बेनिफिशियल हुआ मेरे को जो बारिश को स्टॉप कर दिए। और देखते हैं कब तक हम रूम में पहुंच जाते हैं या फिर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर भी हो चुकी है। और मुझे लग रहा है कि शायद मेरे दोस्त ने वो फेयरवेल का प्रोग्राम शुरू किया दिया होगा, क्योंकि इतना देर तो नहीं रुकना चाहिए। और ये थोड़ी ना मेरे लिए रुकेंगे, मैं भी नहीं चाहता मेरे लिए कोई इतना देर तक रुके। और मेरा सीनियर लोग भी हैं, वो लोग हैं तो उनको भी काम होगा, इतना देर क्यों रुकेंगे। और देखते हैं हम अगर बीच में पहुँचे तो ठीक है। मैं लगता है कि पहले से ही उसका इनिशियल स्टेज का जो मज़ा है मैं आपको नहीं दे पाऊँ, क्योंकि मैं इनिशियल स्टेज में शायद नहीं होऊंगा वहाँ पे। अब तक तो शुरू हो चुकी होगी। मुझे लेट तो नहीं कहूँगा, लेट भी बहुत लेट कहूँगा, क्योंकि होता है ना ये इस तरह के मौसम में तो बारिश भी होती है, तो लोग क्या करें, ठीक है ना। और इसीलिए तो बारिश हुआ है और 2-3 दिन तक लगातार होने वाली है बारिश। यहाँ पे जो वेदर कंडीशन है तो वो वेदर चैनल जो भी है वो बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए मीटर भी लगा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा बच के आपको जाना पड़ेगा। आप दिखा देता है कितना स्पीड वो जा रहे हो, तो आप इससे बच के रहना। बहुत ज़्यादा भगाएंगे तो लव लेटर आपके मोबाइल में जाएगा। लव लेटर यानी कि जो रिसिप्ट है, जो चालान करते हैं ना, इसीलिए ओवर स्पीडिंग का चालान आपका पास चला जाएगा, तो आप बहुत दिक्कत में हो जाएंगे, चालान भरना पड़ेगा आपको। तो आज ये राइडर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि किसको बिन वजह और ये स्पीड वजह थोड़ा देख के आप मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेंटेन करेंगे तो बहुत स्पीड तो आपको हर एक कैमरे के सामने गुजरना होगा, तो आपको बिल लग जाएगा और आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मेरा सोच से मैं बता रहा हूँ, तो कोई भी इस ओवर स्पीड का पैसा नहीं देना चाहता है, क्योंकि खाली में क्यों पैसा दें यार।
तो इसलिए हम यहाँ पे स्लो कर लेते हैं। मुझे पता है कि जो फर्स्ट वाला है जो मैं क्रॉस करके आया हूँ, तो शायद मुझे वहाँ पे नज़रअंदाज किया हूँ उसको। इसके वजह से जो स्पीड था वो थोड़ा 70 के करीब था शायद। तो इसीलिए वो नोट किए होंगे या फिर नहीं किए होंगे, मुझे नहीं मालूम। तो भगवान के वो डाकता हूँ कि वो नोट नहीं किए हो तो अच्छा होगा। अगर नोट किया तो मुझे देना पड़ेगा। तो मैं देते ही रहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा लेट करोगे देने में तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम भी अगर आपके गाड़ी को ज़्यादा दिन रख लिए तो इसलिए आपके पास नोटिस भी आ सकता है, जो कि नोटिस कोर्ट्स में आएगी। तो मैं ये रेकमेंड आपको नहीं करूँगा, आप नहीं दो। थोड़ी ही देर आप रुक जाए तो बच जाओगे चालान करने से। तो रुकने में क्या आ जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम रुक गए वहाँ पे, और हम पहुँच चुके हैं बहुत दूर, और यहाँ से भी बहुत दूर है, हम और भी जाना है, क्योंकि नहीं जाएंगे तो कैसे होगा। और इतना पैसा मुझे ख़त्म हो गया है आज, क्योंकि ये वाला जो मुझे बहुत महंगा पड़ गया, इसलिए मैंने नहीं लेना चाहता था, बावजूद भी मुझे लेना पड़ा ये, क्योंकि अगर नहीं लेता तो नहीं होता, इसीलिए हमें लेना पड़ा ये वाला रेनकोट। और शुक्र है दोनों रेनकोट हो गया। अगर एक ख़राब हो जाता भी, मेरा दोनों और भी एक है, वहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे आ गया कटक आने वाला है, जो कि एक सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है हमारा उड़ीसा में। सिल्वर सिटी कटक द सिल्वर सिटी। और हमें उसे क्रॉस करते हुए आगे निकल जाना है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा के कैपिटल है, और एक वर्ल्ड इंडियाज़ बेस्ट स्मार्ट सिटी में भी एक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है फैसिलिटियाँ। आप तो जानते ही होंगे भुवनेश्वर के बारे में, कभी आओ। और यहाँ पे कटक के एक फेमस जगह बोलूँ तो कटक का है बारवाड़ी स्टेडियम, आप तो जानते होंगे। और इंडिया के मैच भी यहाँ पे हो रहा है, और बहुत भी मैच हो रहे हैं यहाँ पे। अब शायद आपको याद होगा या फिर नहीं, एक बार इंडिया ने हारा था, मुझे मालूम नहीं वो कहाँ से हारा था, किसके अगेंस्ट में था उसका मैच, वो हार गया था। तो इसीलिए वो यहाँ का लोग जो है ना, वो वहाँ पे बॉटल फेंक दिए जो जब हारा इंडिया। बहुत इंसल्ट किया इंडियन को, प्लेयर को, क्योंकि उड़ीसा के लोग कहते ही ऐसे ही, अगर आपको दिल मान जाए तो ये आपके लिए कुछ भी कर लेंगे। अगर आपको दिल से आप कुछ भी हार जाए, तो दिल को चोट पहुंच जाए, तो ये आपके नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए उसने सारे लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिखाए गए थे। तो इसीलिए वो बोतल फेंक मारे थे स्टेडियम के अंदर। वहाँ है वो है इसका सिटी, आप देख सकते हैं, ये जगतपुर है, और उसके आगे है कटक। और ये महानदी है, यहाँ पे आ जाएगा महानदी। महानदी के बीचों बीच हमको जाना पड़ेगा, तभी तो जाके हमें कटक का रास्ता मिलेगा। और ये देखिए वो महानदी ब्रिज आ गया है, ये है हमारा महानदी का ब्रिज। देख सकते हैं कितना लंबा ब्रिज है। उस तरफ ट्रेन का भी है, अगर आप ट्रेन में सफ़र करो तो यहीं से आपको गुजरना पड़ेगा। और हम बाइक में सफ़र कर रहे हैं तो
ये वाला हमको सही रहेगा। सही रहेगा क्या मतलब, ये तो जाना ही होगा यहाँ पे। लेकिन आपके पास दो भी आइडिया है ना चूज़ने के लिए, वो चूज़ करने के लिए वो है। यहाँ पे देखिए वहाँ पे भी एक लाइन था, लेकिन हम इस लाइन को पकड़े। ये बहुत ज़्यादा पुराना लाइन है, ब्रिज है। तो मुझे यहाँ पे वो कंक्रीट से बनाया हुआ है, वहाँ पे आपको वो पिचू जो है ना वो रोड, पिचू वाला रोड दिखना पड़ेगा, देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये पुराना है तो इसलिए ये कंक्रीट में है। और इसको हम क्रॉस करने में थोड़ी और वक्त लग सकता है। हम अब बीचों बीच है और जा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा राइडिंग। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है। और यहाँ पे ये बीचों बीच थोड़ा हम्स वगैरह है, तो इसीलिए थोड़ा आपको देख कर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लगता है बहुत ज़्यादा गड्ढा है, क्योंकि ओल्ड एज है तो इसलिए वहाँ पे गड्ढा भी हो गए हैं। और इसके बाद हमको ये क्रॉस करना है। शायद फिलहाल हम क्रॉस कर चुके होंगे। अब हम वेलकम टू कटक द सिल्वर सिटी। ये क्या है यार, ऐसे कोई चलाता है गाड़ी? ये भी जो 4 व्हीलर वाले हैं ना, वो खुद को क्या समझते हैं मुझे भी नहीं मालूम, मगर कि बिल्कुल केयर ही नहीं यार। उनका भी तो बाइक होगा ना, 4 व्हीलर हुआ तो क्या हुआ। आप बाइक वाले को कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं है, वो कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। वो जी चाहे जो मर्जी चाहे जैसे चला देते हैं, जिसके में हमको बहुत तकलीफ़ होती है। ज़्यादा करके वो लॉरियां वाले, वो तो भाई रोड को अपनी ही समझ लेते हैं, जैसे चलाते हैं। वो बाइक से काटा छुआ के लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसे दोनों दूसरे लोगों को बहुत तकलीफ़ होता है, ये वो लोग समझते ही नहीं हैं। और यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक हमको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। शुक्र है कि वो बारिश थम गया है, हम आराम से जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कटक के अंदर हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि यहाँ पे एक बस स्टॉप भी है जो लोगों को टेक ओवर कर रहा है। लेकिन आप तो जानते होंगे, अगर बस ज़्यादा होगा तो ट्रैफिक तो जाम ही होगा ना। रोड साइड में अगर बस रुक जाए तो कितना ज़्यादा रास्ता कवर कर लेता है, आप तो को तो मालूम है। तो इसीलिए आपको थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम निकलने वाले हैं कटक के ओवरब्रिज से, जो कि एक बड़ा सा ओवरब्रिज है। और यहाँ से हमें ऊपर जाना है, यहाँ से नीचे कटक का वो रास्ता है। हम नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा वो काम ऊपर से ही है, तो हम ऊपर में ही जाएंगे। तो देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे जा रहे हैं।
ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत है मुझसे, क्योंकि ये ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग करते हैं। आप अगर कहीं से भी पहुंचना चाहो तो आप नहीं पहुंच सकते। स्पेशल आप अगर एक 4 व्हीलर वाले हो तो ट्रैफिक आ गया तो आपके टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। बाइक तो चल जाएगा, यहाँ से वहाँ से घुसा के ले सकते हैं, लेकिन जो 4 व्हीलर है उसको कैसे हम लेंगे। लेकिन अगर ये ट्रैफिक को ये होना ही चाहिए, क्योंकि सारे लोग तो वो आपकी अपनी अपनी मंजिल तक, कहाँ के जॉब, कहाँ पे कोई घूमने, विभिन्न अलग अलग मकसद लेकर वो जा रहे हैं। तो एक ही रोड है, तो एक ही रोड जाएंगे तो ट्रैफिक तो होगा ना। एक जगह अगर रुक जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। तो हमको भी ट्रैफिक को रिस्पेक्ट करना है और यहाँ वहाँ नहीं घुसा के अच्छी तरह से सेफ तरीके से हमको जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक और ब्रिज आएगा, उसके हमको क्रॉस करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, वहाँ पे एक और ब्रिज है। ये कटक का सिटी वहीं बहुत अलग तरह से बनाया हुआ है, जैसे कि एक द्वीप होता है ना, आइलैंड, ऐसे ही है वो। दोनों रिवर के बीच वहाँ पे है, दोनों रिवर है। यहाँ इस तरफ रिवर, उस तरफ रिवर, और मिडल तरफ वो शहर बसा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये एक ब्रिज है। ये भी एक महानदी है, इसका नाम महानदी ब्रिज है। अब ये उनमें से छोटा है, उन महानदी का एक ब्रांच जैसा है, कह जाए तो अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसमें कंक्रीट के बदले पीचू का ही इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोग हमारा सफ़र कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। क्रॉस कर चुके हैं वो रोड, जो ब्रिज को, जो नदी को, रिवर को। यहाँ पे देखिए लगा हुआ है सेंसर, वो डिटेक्ट करता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ से हमको राइट तरफ जाना है। वहाँ पे एक शॉर्टकट वगैरह है, जिसको हमें लेना पड़ेगा। और ये देखिए वहाँ पे जो ओवर ब्रिज दिखा रहा है, वहीं से हमको गुजरना है। ये शायद यहाँ पे बारिश शुरू हो जाए, मुझे लगता है कि ये बारिश हो गया है शुरू। हाँ, बारिश शुरू हो गया है। हमको अब कैमरा को बंद करना पड़ेगा। यहाँ से जो आधा ओवर ब्रिज है, वहाँ से हमको राइट टर्न लेके जाने वाला है। यहाँ से हमको राइट टर्न लेने वाला है। यहाँ से एक छोटा सा ट्रैफिक है, ये आप देख सकते हैं। हमको राइट जाना है, तो यहाँ से हम राइट लेंगे और राइट लेके उस ओवर ब्रिज के नीचे हम घुसकर जाएंगे। यहाँ से वो ओवर ब्रिज है। और यहाँ से हम जाएंगे
तो फाइनली हम उस ओवरब्रिज को कर चुके हैं। अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से। रोड का कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और ये हल्का सा बारिश भी स्टार्ट हो गई है, जो कि मुझे बिल्कुल तंग करके रखा है इस बारिश ने। ऐसे देख सकते हैं कितना गंदी रोड की हालत है, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है यहाँ पे। और यहाँ पे एक ब्रिज बना है, जाता हुआ है, जा रहा है। पता नहीं कब तक ये कंप्लीट होगा, तब तक तो इस रोड से ही हमको जाना पड़ेगा। हमको नहीं, हर लोग को यहाँ से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, तो यहाँ से हम ले जाते हैं टर्न। ये लोगों भी ना क्या सोच के रोड में जाते हैं यार। चाहे समझे वो रोडों बीचों बीच जा रहे हैं, जैसे वो घर में चल के जा रहे हो। ये तो इसमें तो आपको बहुत नुकसान होगा ना। अगर आप कुछ भी हो जाता है तो दोस्त आपका ही लग जाएगा, क्योंकि वो पेडिस्ट्रियन है, तो इसीलिए वो उनका दोस्त कुछ भी नहीं होगा। आप बाइक में हो तो आप बाइक या फिर कार में हो तो आपकी ही दोस्त होगा, तो इसीलिए आपको बच के जाना पड़ेगा। ये हालांकि ये बिल्कुल इंडिया में होती है, बाहर के देशों में नहीं होती है ये सब। क्योंकि बाहर के देश में क्या, वहाँ पे तो लोग बहुत एजुकेटेड है। इंडिया में एजुकेटेड है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से वो चलाते हैं, सोचते हैं। बहुत अजीब सा माइंडसेट इंडियन के दिमाग में है कि ये गवर्नमेंट के रूल को भी तोड़ते हैं और कुछ भी नहीं मानते। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे अच्छे के लिए रूल्स बनाया हुआ है, तो हमको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो हमारे ही बुरा होगा। और यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा है। ये शायद राइट टर्न लगा, हाँ देख सकते हैं वो राइट टर्न ले चुके हैं और हमें सीधा जाना होगा। वहाँ से हम एनएच में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, तो हम एक शॉर्टकट लेके जा रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ से जाता तो मुझे 90 किलोमीटर के करीब नहीं 100 किलोमीटर पड़ जाएगा मेरे कॉलेज। तो इसीलिए कौन जाएगा 100 किलोमीटर घूमने, तो हम शॉर्टकट में चले जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा होगा हमके लिए। और टाइम तो नहीं कहूँगा, हम ऑन टाइम नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुकी है। ठीक है ना। मेरा वॉच भी मैंने भूल गया हूँ, मैं नहीं लाया हूँ मेरे वॉच। टाइम भी मुझे नहीं मालूम है क्या टाइम है, और मुझे रुक कर टाइम के देखने के भी टाइम ही नहीं है टाइम देखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ मैं और लेट नहीं होना चाहता हूँ। वहाँ पे शायद प्रोग्राम की तैयारी हो चुकी होगी और प्रोग्राम कर लिए होंगे।
आप देखें ये रिवर है, इस तरह से भी रिवर है, ये देख सकते हैं। और वहाँ पे सीधा एक बड़ा सा बिल्डिंग है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, लेकिन ब्लॉक करते हुए। और इस रोड को भी हम, इस ब्रिज को भी हम क्रॉस कर चुके हैं। भाई साहब, मेरा सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। इतने ज़्यादा हेलमेट देने के वजह से, शायद विदाउट एनी स्टॉपेज हम जा रहे हैं, इसीलिए मेरा सर में दर्द हो रहा है। खैर छोड़ो, हम तो जाना ही पड़ेगा। ओ, इतना बड़ा बड़ा हम्स इस बाइक के लिए बहुत ख़राब हुए, क्योंकि इसका मिडिल पोजीशन, जो इंजन वाला पोजीशन, वो घिस जाता है, जिसमें आपको डैमेज भी कर देता है। वो नीचे वाला जो मफलर होता है साइलेंसर का, वो वाला डायरेक्ट कनेक्ट होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत साउंड भी मच जाता है डश करके, जिसमें आपको बहुत ख़राब फील होने वाला है। आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को भी वो डैमेज कर देता है, तो आप, इसीलिए मैंने स्लो वहाँ पे गुजरा। और यहाँ पे एक ट्रैफिक होगा शायद, यहाँ पे एक ट्रैफिक है। और हमको यहाँ से राइट टर्न लेने वाले हैं। बिल्कुल के आगे का रास्ता नहीं मालूम है, क्योंकि ये आगे में जो जा रहा है, अब रास्ता हमको मिल चुका है। ए भाई, ये क्या कर रहा है? और हमें 18 किलोमीटर भुवनेश्वर दिखा रहा है, तो यहाँ से हमको और 18 किलोमीटर है बाकी। और ये बारिश भी शुरू हो चुकी है। ये भाई, यहाँ पे हमको इस रिकॉर्डिंग को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फ़ोन वो डैमेज भी हो सकता है। नहीं, क्योंकि वो वाटर से डैमेज भी होगा। मैं फ़ोन में ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा GoPro वो ख़राब है फ़िलहाल। यहाँ पे एक मधुपुर है, और हमारे एरिया में वहाँ पे भी एक मधुपुर है। तो हमको यहाँ से 18 किलोमीटर जाना है, और 18 किलोमीटर के बाद हमको हमारा मंजिल मिल जाएगा।
से रुककर फ़ोन को निकाल देते हैं। और ज़्यादा बारिश हो तो अच्छा नहीं है, फ़ोन भी डैमेज हो सकता है और मैं नहीं चाहूँगा मेरा फ़ोन डैमेज हो। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हमारे कॉलेज में। ये है हमारा कॉलेज। तो मैं यहाँ पे आकर वीडियो वॉइस दे रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन यहाँ पे चार्ज नहीं था। तो मैं अंदर में जाके चार्ज बैठा के मैं वीडियो कुछ बनाया हूँ, तो देख लीजिए। तो फाइनली हम कॉलेज में पहुँच चुके हूँ और यहाँ पे हम जाएंगे अंदर और देखेंगे क्या कुछ डेकोरेशन किए हैं वो लोग और एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे शुरू हो चुका है, जैसे कि मैं बोला था मैं लेट में पहुँचा तो स्टार्ट हो चुका है हमारा फेयरवेल प्रोग्राम। और यहाँ पे मेरा टीचर्स चारों बैठे हैं, यहाँ पे एंकरिंग चल रहा है मेरे सीनियर का। और यहाँ पे ये प्रभात है मेरे दोस्त, यहाँ पे वो DSLR में पिक उठा रहा है और मैं यहाँ पे लैपटॉप सेक्शन में बैठ रहा के वीडियो बना रहा हूँ सबका और उनका एडिटिंग भी कर रहा हूँ, जो वो सॉन्ग्स बजा रहा हूँ जैसे कि डीजे की तरह। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंपा गया था, मैं कर रखा है, तैयार हो गया। तो ये देखो वहाँ पे हम सीनियर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे एंकरिंग चल रहा है मेरे सीनियर भाई के साथ। वहाँ पे एक सीनियर बहन खड़ा हुआ है, यहाँ पे दोनों हमारा स्टूडेंट बैठ रहे हैं और ये तीनों हमारा मेन इन ब्लैक स्टूडेंट्स है जो कि एक यूनिफॉर्म में आते हैं। ये देखो फाइनली ख़त्म हो चुका है हमारा फेयरवेल और यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो वगैरह उठा रहे हैं, लास्ट फ़ोटो जो कि हमको भी एक साल बाद यहाँ से फेयरवेल लेके जाना है, वहाँ पे हम भी खड़े होंगे। तो इस तरह ख़त्म हो चुका है और ये देखिए डांस वगैरह चल रहा था लेकिन वो सब कुछ शर्मा गए तो नहीं डांस लिए। और यहाँ पे थोड़ी नहीं देखिए किस तरह से नाच रहे हैं वो लोग वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये भाई आ गया हमारा सॉन्ग चेंज करने के लिए, हरा भी कुत्तों लगाने के लिए। यहाँ पे देखो बहन और सारे कुछ मस्ती कर रहे हैं और हमारे क्या हम तो यहाँ पे बैठ के देखेंगे सब कुछ। अगर हम चले गए तो बजाएगा कॉल। और ये देखिए क्या क्या फरमाइश तो उनके देखो भाई, क्या कुछ किसके बजाएंगे हम यार, ये बोल रहे ये बजा। अब तो सोच रहे हो हम आ चुके हैं हमारे कैंटीन में। यहाँ पे सब लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं, सब लोग खा भी रहे हैं। यहाँ पे देखो दोनों कपल बैठ रहे हैं हमारा दोस्त और यहाँ पे हम खा रहे हैं, ये कुछ खाना वगैरह है। तो अब हम निकलने वाले हैं, जाएंगे घर। स्टार्ट होने वाला है हमारा जर्नी। तो फाइनली हम निकल पड़े हैं हमारे घर के सफ़र में और यहाँ से शायद 80 किलोमीटर दूर हम जाएंगे। फ़ोन में भी चार्ज नहीं है और इस वीडियो की बात करूँ तो मेरा बिल्कुल आने का मतलब नहीं था, लेकिन ब्लॉग बनाने के लिए आपके लिए मैं आया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। तो आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।